हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मतलब कि मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, मतलब रिएक्ट करने वाला हूँ एक नए वीडियो को संदीप मसूरी का, जिसका नाम है ज़्यादा सोचना छोड़ो। ठीक है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। तो इस बारे में बात करेंगे अच्छे से, और थोड़ा मैं अपना भी विचार रखूंगा। ठीक है, और इनके जो बोल रहे हैं इन थोड़ी तरह से सोचेंगे। ठीक है, कि भाई सोचने से ऐसा मैं काबिल तो नहीं हूँ कि एकदम बड़े से लगे कुछ ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ बोलूँगा। ठीक है, सोचूंगा इससे, मतलब कि माइंड का ग्रो होगा, और थोड़ा सा मतलब कि जो बोल रहे हैं वो समझ कर कुछ ट्राई करेंगे। देखिए, चले चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, इसको फुल कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहती हूँ कि हम सिचुएशन को बिल्कुल ऐसे कैसे देखें कि हमें सिचुएशन से बाहर निकलना है। कि मान लो हमारे पास बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे फेस कर रहे हैं, फिर जो आसपास के हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं वो भी टाउंटिंग हमारे। सुनते ध्यान से, मजा आएगा गुड सुनने में। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाहती हूँ कि हम सिचुएशन को बिल्कुल ऐसे कैसे देखें कि हमें सिचुएशन से बाहर निकलना है। कि मान लो हमारे पास बार बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसे फेस कर रहे हैं, फिर जो आसपास के हमारे सराउंडिंग्स के लोग हैं वो भी टाउंटिंग कर रहे हैं हम पर, नहीं तुमने पहले भी ऐसे किया था, अब फिर तुम फेल हो जाओगे इसमें। तो वहां जाकर के हम स्टक हो जाते हैं और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हम एग्जैक्टली कहाँ स्टक हो जाते हैं, जिसको आप जो वर्ड यूज कर रहे हो स्टक हो जाते हैं, मतलब आप कह रहे हो कि हम अपनी थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं। थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं, राइट, कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग कि हम बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं होना कि चाहिए, और हमारे प्लस में कुछ कमी ऐसा है। हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, मैं दोबारा भी ट्राई किया नहीं हुआ तो क्या होगा। हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, फिर हमने उसे ओवरकम कर लिया, लेकिन बार बार वही चीज आते आते फिर वही ब्रेन का जो कंफर्ट जोन है हम फिर वहीं स्टक होने लगते हैं। और जिस कंफर्ट जोन की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअल में वो ओवर थिंकिंग वाला जोन ओवर है। थिंकिंग वाला जोन कि है, जो मतलब कि बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं, जैसी हमारी लेकिन कंडीशनिंग हुई कर है। कुछ नहीं पाते हैं। करते भी हैं तो थोड़ा सा करना शुरू करते हैं, उसके बाद वापस से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। यस राइट, यही आप कह रहे हैं। राइट सर प्रॉब्लम जो है इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली क्या लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो शायद हम प्रॉब्लम से इजीली निकल जाते हैं, बट बैक टू बैक जब आपको फेलियर्स ही मिल रहे हैं उस टाइम पे भी आपको फिर दिखना ही बंद हो जाता है कि हाँ निकलने का भी कोई रास्ता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि सबको यही लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। अगर यहां पर मैं एक एक करके सबको बोलूं कि आप बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आई एम श्योर कोई सोच भी नहीं सकता कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी कोई फेस कर सकता है क्या। तो इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते हैं। दैट इज द बिग क्वेश्चन कि एग्जैक्टली हम स्टक कहां पर होते हैं। क्या हम एक्चुअल में लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, या उन प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हमारी थिंकिंग है वहां फंसते हैं। सबसे पहले ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए। तो जो हम कह रहे हैं फंस गए हैं, हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। हम एक्चुअल में थिंकिंग में फंस जाते हैं। ये भाई इन्होंने इतनी आसानी से बोल दिया कि हम लोग प्रॉब्लम में नहीं फंसते हैं, प्रॉब्लम थिंकिंग में फंसते हैं। कम से कम यार प्रॉब्लम को अच्छे से समझना चाहिए यार। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ इस पर, क्योंकि प्रॉब्लम को जो होता है ना, जो मैंने होता है उसको जड़, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लिए तो आप बहुत चीज़ें आसान ईजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एकदम बोल दिया इन लोगों ने कि थिंकिंग में, मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर बात होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं होगी। देखिए, पॉइंट सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट इट इज अ वेरी बिग पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन लाइफ, जो 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। हम क्या समझते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से दैट, तो जब तक प्रॉब्लम्स रहेगी तब तक आप फंसे रहोगे। और प्रॉब्लम्स कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम। जब तक लाइफ रहेगी। राइट। बट द मोमेंट यू से कि मैं प्रॉब्लम्स में नहीं फंसा हूं, प्रॉब्लम्स मतलब लाइफ में नहीं फंसा हूं मैं, लाइफ के बारे में जो मेरी थिंकिंग है उधर मैं फंस गया हूं जाकर के। अब मैं उस थिंकिंग को कैसे चेंज करूं? राइट। इफ यू से दैट, तो वो आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है। बट इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो, तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। आज आपकी एक प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो भी जाएगी, कल कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी, परसों कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और आ जाएगी। राइट सर। तो कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करें? सिंपल, थिंकिंग चेंज हो गई तो सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदल गया तो प्रॉब्लम बदल गई। एक बंदा जिसकी थिंकिंग नहीं फंसी हुई है, उसको आप चारों तरफ से फंसा दो, वो निकल जाएगा। लेकिन जिसकी थिंकिंग फंसी हुई है, उसको आप जा करके दुनिया जहान के सारे रिसोर्सेज दे दो, पूरा का पूरा खजाना भी दे दो, तब भी वो नहीं निकल पाएगा, तब भी रोएगा बैठ करके।
कि क्या मेरे को चारों तरफ खजाने से कैद कर दिया। अरे भाई खजाना है, कैद नहीं है। देखा ना ऐसे लोगों को जिनके पास में सब कुछ है लेकिन रोते रहते हैं। तो सब कुछ मिलना इज नॉट अ सोल्यूशन। जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी रो रहे हैं। सो अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है, व्हाट इज राइट थिंकिंग। यार कोई मिलाकर यहाँ पे इन्होंने ला ही दिया कि भाई ओवर थिंकिंग इज द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम है एक ओवर थिंकिंग एक तरह का बना कि मैंने भी बस किया है ओवर थिंकिंग। भाई ओवर थिंकिंग से सही में आप मतलब कुछ नहीं कर पाते हो, एकदम फंसे रहते हो, बहुत चीज होती है। लेकिन यार ये प्रॉब्लम में फंसते हो आप, थिंकिंग में फंसते हो, या फिर ये क्या समस्या है इस पर यार इतना अच्छे से बात नहीं होगा यहाँ पे। और एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि भाई हाल ही में मेरी प्रॉब्लम क्या थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे प्रॉब्लम कोई थी क्या हाल में था। हाँ, एक तरह से मान लो कि मुझे प्रॉब्लम थी कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और या फिर मैंने कि मैं पढ़ाई के बारे में अच्छा ज़्यादा नहीं सोचता था। तो इसका समस्या ये नहीं था कि मैं इसको सोच सोच के फंस गया था। समस्या ये था भाई कि मैं कहीं और भटक गया था, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था, सीधा होता है। और सोच के बना कि भाई यही डिस्ट्रैक्टेड था, उसके बारे में जो भी मुझे मिला वो मैं नहीं कर पा था। सिंपल था, मान लो कि आपकी समस्या है भाई पढ़ाई का, ठीक है, तो क्या आप पढ़ाई के बारे में सोचते उसी में फंसते रहते हो, या फिर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। इसका समस्या ये है कि आप थिंकिंग में फंस गए हो, ओवर थिंकिंग में फंस गए हो। ये बिल्कुल नहीं भाई, आप भटक गए, मैंने कहा आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ये समस्या है मुझे लगता है। ये ओवर थिंकिंग नहीं है। ओवर थिंकिंग भी एक समस्या है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और लेकिन यहाँ पर कितने सारे आसानी से देखो भाई, इन्होंने भाई वाह, वेल डन, क्या बात है। यही होता है यहाँ पे यार, मुझे लगता है। चलिए आगे देखते हैं, कम से कम ओवर थिंकिंग इसको देखते हैं, ठीक है। इसको बना कि और समस्या जब नहीं मानते, ठीक है, एक ओवर थिंकिंग भी एक समस्या है, ठीक है। उसको बना के देखते हैं, अगर बता रहे कि नहीं, हाउ टू स्टॉप, हाउ कैन वी स्टॉप, इसका बात करते नहीं करते हैं, देखते हैं। नॉट पॉजिटिवली सोचना, इसको भी ध्यान, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है, कि वी आर स्टक इन आवर थॉट प्रोसेस, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहली चीज ये समझनी है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, सही सोचने से होता है। अभी सही सोचना क्या है, व्हाट इज राइट थिंकिंग। नॉट पॉजिटिवली सोचना। यार रुको यार, इतना जल्दी बोल रहे हैं यार, सोचना पड़ेगा। ज्यादा सोचने से नहीं होता है, सही सोचने से होता है। सही सोचना क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। ध्यान से समझ लेना, पॉजिटिव सोचना क्या सही सोचना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आगे आप जा रहे हो, किसी जंगल में हो और आगे दलदल है, और आप पॉजिटिव सोच रहे हो, मेरे साथ में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैंने ताबीज पहना हुआ है, ये मुझे बचाएगा। बहुत लोग हैं बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेकर के, बट क्या उनकी सोच सही है। अभी सही सोचना क्या है। सर मेरे हिसाब से मतलब इंटेलिजेंसी से सोचना, ये मतलब कुछ ऐसा सोचे कि आगे जाके हमें कोई हानि ना हो, ये एक इंटेलिजेंट माइंड से सोचे। अभी इंटेलिजेंट क्या है और फूलिश क्या है। एक है फूलिश तरीका सोचने का, बेवकूफों की तरह सोचना, एक है इंटेलिजेंस के साथ में सोचना। व्हाट इज इंटेलिजेंस। जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं वो इंटेलिजेंस क्या है। साइंस को इंटेलिजेंस कह सकते हैं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। तो किसको कहोगे, सुपरस्टिशंस को इंटेलिजेंस कहोगे। सुपरस्टिशंस मतलब क्या, बिलीफ, कुछ भी मान रखा है उसको पकड़ के बैठे हुए, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हैं, उसको इंटेलिजेंस कहोगे। या साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको इंटेलिजेंस कहोगे। एग्जैक्टली। तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग समझना पड़ेगा, वो क्या है, उसको अपनी लाइफ में लगाना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो आपकी जो थिंकिंग है वो सही है। अब ये साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्या, रियलिटी को एज इट इज देख लेना, दैट इज साइंटिफिक थिंकिंग। यही तो है, और क्या है। देयर आर लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, उसको एज इट इज देख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, यही तो है साइंटिफिक थिंकिंग। उन लॉज को बदलना नहीं, क्योंकि साइंस बदल नहीं सकती उन लॉज को। लॉ ऑफ ग्रेविटी को साइंस बदल नहीं सकती है, उस लॉ को समझ करके उसके हिसाब से एक्ट कर सकती है।
इसी साइंटिफिक थिंकिंग को अगर हमको अपनी लाइफ में लगाना हो तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में। किसने समझाया है? वो लोग जो खुद नहीं समझते। लाइफ के बारे में अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है। क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अरे यहाँ पे देखो, स्टैंड पॉइंट, यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या बोल रही हैं। तो इसका मतलब क्या? एक थिंकिंग हो सकती है लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपके दिमाग में कचरा भरा पड़ा है बचपन से लेकर के आज तक, जैसा आपको समझाया गया है लाइफ के बारे में। किसने समझाया है? वो लोग जो खुद नहीं समझते। लाइफ के बारे में अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है। क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अब देखो, यहाँ पे इन्होंने तीन माना कि धर्म को, कोई भी धर्म को लाया, और मैंने ये बोल रहे हैं कि अगर उनका नजरिया जो है ना, सबका अलग अलग होता है, सबको पता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ तो मेरा लाइफ के देखने का नजरिया एक होगा, अलग होगा, और मुस्लिम का होगा एक अलग होगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों सही, माने दोनों ही गलत है, दोनों तीनों, मतलब कि। अब देखो यार, क्या इसमें मतलब इसमें कहना क्या चाहते हैं, और या फिर है क्या ये, अपना खुद से सोच रही है यार। एक मेरा यार क्या है गलत लाइफ में करे में? भाई सबको यार बेवकूफ तो यार कोई बिलीफ यार सोचो यार, एक तो वे मानते हैं, सबका अलग अलग मानना है, ठीक है, बिलीफ मानना है, अलग अलग थिंकिंग नहीं है यार। ये चूतिया पे हो रहा है, सीधे आत्मा कर रहा हूँ, तीनों बार तो बोलते हैं, ये क्या मतलब है? अलग अलग बिलीफ है यार, मेन, ठीक है, मानना है लाइफ को, ठीक है, देखते नहीं है लाइफ को, वो अलग चीज हुआ है, पहले ही मान लिया कैसा है कि ये चीजें है। लेकिन थिंकिंग जो है ना, थिंकिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, थिंकिंग एक तरह का प्रोसेस है। अब प्रोसेस हर तरह करते हैं। अब किसी को मान लो कि चलना है ना, वॉकिंग जैसे चलते हैं, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हर किसी का रास्ता अलग है, ठीक है, हर किसी के रास्ते में अलग अलग चीजें है, ठीक है, और हर किसी के पास अलग अलग चीजें है। मतलब किसी को मान लो कि गाड़ी है, किसी को बस है, किसी को कोई अकेले चल रहा है, कोई चार चार आदमी के साथ चल रहा है ना, कोई कुछ लेके चल रहा है, पूछ लेके चल रहा है, कुछ अलग चीज, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है, हर मतलब कि प्रोसेस है चलना, तो सोचना प्रोसेस है, और हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता है, ठीक है, हर कोई अलग सोचता है। ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, हर किसी की थिंकिंग अलग है, हर किसी के मतलब कि, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बिलीफ एक मतलब कि हिंदू है तो उसका सब सारे हिंदू का सेम ही होगा, और हर तरीके से हिंदू सेम तरीके से सोचते होंगे, या मुस्लिम, ये चूंकि आपको सीधा बोल रहे हैं। और कितनी इजीली भाई, और देखो, देखते हैं भाई, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गलत बोल दिया, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी मर्जी भाई, माना कि मैं बोल सकता हूँ कुछ भी यार, चलो मैं बिना किसी की हट की यार, इतना तो बोल सकता हूँ, इतना नॉर्मल है, ठीक है। अगर देखते हैं क्या बोलते हैं। अगर मैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ के बारे में अपने अपने बिलीव्स बनाए हुए हैं, अपने अपने स्टैंड पॉइंट से लाइफ को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है तो एक तरीके से लाइफ को देख रहा है, कोई मुस्लिम है तो अलग तरीके से लाइफ को देख रहा है, क्रिश्चियन है तो अलग तरीके से देख रहा है। क्या सही है इन तीनों में से? कि तीनों को सही थिंकिंग कह सकते हैं? ना, क्योंकि आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साइंस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है? अगर मैं किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करूंगा, क्या कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आकर के आपस में लड़ सकते हैं? नहीं। तो ये सही थिंकिंग है। एक है जो हमें सही लगता है, एक है जो सही होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक है जो आपको सही लगता है, एक है जो सही है। तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या, अगर इसको हमको लाइफ में लगाना हो तो, यानी लाइफ को आप एज इट इज देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बारे में सोचो। दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग। तो साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब क्या, अगर इसको हमको लाइफ में लगाना हो तो, यानी लाइफ को आप एज इट इज देखो, ऑब्जर्व करो,
फिर उसके बारे में सोचो। दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग। और ये जो फंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो। इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको जॉब में लगा सकते हो, इसको रिलेशनशिप में लगा सकते हो, इसको हेल्थ में लगा सकते हो। इन्होंने बोला कि एक तो हम लोग को सही लगता है, एक जो होता है सही होता है, ठीक है। और यार इतना जल्दी मैं भूल क्यों जा रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला और लाइफ को एज इट इज देखना जैसा है, और ये एज इट इज देखोगे कैसे। एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक माने कि मान लो कि एक मेला है, ठीक है। अब मेला को एज इट इज मतलब जो जैसा है वैसा कैसे देखोगे। सिंपल सा जो आपको लग रहा होगा, मतलब कि आप बिना किसी यार एज इट इज देखने का ये मतलब क्या है, सीधा आप बताओ ना यार अच्छा से। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये क्या करना चाहिए सही तरीके से, आप सिर्फ अपने कदम मत देखिए। मतलब देखिए सीधा आपका तो अलग चीज है, ठीक है, आपका नजरिया अलग है, ठीक है, सबका हर किसी का थिंकिंग अलग है, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए और लिखिए, ठीक है, कि मुझे क्या लगता है, ऐसा नहीं कि सही लगता है, मुझे क्या लगता है, ठीक है, और क्या मुझे लगता है। अब क्या प्रूफ है कि कुछ चीजें जो है सही चीजें। मैं प्रूफ नहीं बोल रही है, प्रूफ नहीं मिल रहा है, मान के लिए सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि प्रूफ नहीं मिल रहा है तो मैंने कि वो गलत ही होगा, हो सकता है कि उसके गलत होने का भी प्रूफ ना मिले, ठीक है। तो एज इट इज देखो कैसे भाई सिद्धार्थ, हर किसी को मान लो कि कोई लग रहा है, मुझे लग रहा है या मुझे सही लग रहा है, दोनों तो सेम ही है भाई। एक है सही लगना, एक है लगना। मैं सोचता हूँ ये चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कि सही नहीं लग रहा है मुझे क्या लग रहा है, मैं सोचता हूँ ऐसा, और मैं सोचता हूँ कि मैं झूठ सोचता हूँ, ऐसा कोई होता है भाई। हर किसी का जो सोच रहा है वो मतलब कि उसको सही लगता है ना भाई। यार ये पता है, ये जो टॉपिक है ना बहुत मस्त मस्त चीजें है। एक एक मतलब कि इस एक एक वाक्य पे ना 1 घंटा का डिस्कशन हो सकता है अच्छा से। तो मुझे लगता है यार मैं बनाऊं क्या यार, लेकिन उतना टाइम नहीं है मेरे हमारे पास। और भाई ये देखो वीडियो में शुरू करता हूँ रात को, ठीक है, और अभी का 9 बजे था, पता नहीं क्या रात को बना कि 1 तो बजेगा 9 बजे साला यहाँ पे, बताओ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर भी मैं पंखा का स्पीड कम करके पसीना आ रहा है मुझे, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। तो आप भी यार सोचो, मजा आता है इसको सोचने में। और मुझे भी देखो यार, क्या देखते हैं आगे आगे देखते हैं कि वीडियो को खत्म करना है यार। को जॉब की दिस इज साइंटिफिक थिंकिंग। हम्म, और ये जो फंडा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में लगा सकते हो। इसको बिजनेस में लगा सकते हो, इसको जॉब में लगा सकते हो, इसको रिलेशनशिप में लगा सकते हो, इसको हेल्थ में लगा सकते हो। बिजनेस क्या है अगर रियलिटी को एज इट इज देखना नहीं है तो। अब ये जो आपने कहा कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं, क्या ये सच है या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है? अभी इन्होंने बोला कि बिजनेस में सब झूठे भरे पड़े हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें पूछूंगा ना, तो सब बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे एज इफ दे नो इट फॉर श्योर। जैसे मैं पूछूंगा, हाँ भाई यहाँ पे किसी मेल का किसी का ब्रेकअप हुआ होगा, तो सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सब धोखेबाज है। ऐसे ही कोई लड़की से पूछूंगा, वो आकर के बोल देगी सर ये तो मर जात तो है ही ऐसी। या ये बोली लड़कियां बिजनेस में झूठे होते हैं, मतलब क्या मतलब बोल रहे हैं ये सब यार। मुझे पता है ना ये वीडियो जो है ना बहुत लंबा होता होगा, ठीक है, और बीच में से जो सही सही लगता है वो काट कर कर मैंने बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मुझे मिल पा रहा है कि ये बोल रही है झूठे होते हैं, झूठे मतलब क्या, लोग झूठे होते हैं कि झूठ बोलते हैं, मतलब कि या फेक होते हैं, क्या मतलब है। इसका कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये सच है या आपका अपना एक स्टैंड पॉइंट है, अपना आपका एक बिलीफ है? तो ध्यान से समझ लेना, इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है आपके, जो भी आपने मान रखा है उसको छोड़ दिया। अब आप हल्के फुल्के हो गए, अब एज इट इज देखा लाइफ को ऑब्जर्व किया एज लाइफ, नॉट माई लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एंगर, क्या एंगर आपका है? बट आप एंगर का सोल्यूशन कैसे निकालते हो? मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कभी भी आप एंगर का ऐसे सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। सिर्फ आपको आता है गुस्सा या सबको आता है? सबको आता है। तो क्या एंगर सिर्फ आपकी प्रॉब्लम है या एंगर एक लाइफ की प्रॉब्लम है? फियर, इफ यू कैन लुक एट फियर,
नॉट योर फियर और माई फियर. फियर, डर है ना, वो डर क्या है? कैन यू लुक एट इट? इसको बोलते हैं साइंटिफिकली चीजों को देखना. रिलेशनशिप, नॉट माई रिलेशनशिप और योर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप. तो इस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं ना, नॉट फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एक साइंटिस्ट देखता है, जैसे एक साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है, वहां पे ना खुश हुआ जाता है, ना परेशान हुआ जाता है, ना पॉजिटिव हुआ जाता है, ना नेगेटिव हुआ जाता है. दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज योर स्टैंड पॉइंट, इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है. वहां पहली बात ये क्या बोल रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं. साइंटिस्ट एटीट्यूड देता है, मतलब कि ना खुश होता है ना खुश होता है ना दुख होता है. भाई वो भी इंसान ही है, ठीक है, हम लोग भी इंसान ही है. उनकी भी लाइफ में रिलेशनशिप होता है, ठीक है. वो भी गुस्सा आता है, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी मैंने कि गुस्सा डर लगता है. तो ऐसा सोचते हैं ना साइंटिफिक कि अब बोले सही सोचना जो है ये चुतियापा कर रहे हैं मुझे. साइंटिस्ट जो सोचते हैं सही सही तरीका होता है सोचने का, तो वो फियर, डर, गुस्सा न करना, रिलेशनशिप सबको बने कि वो निकालना पड़ता है, ठीक है. ये चुतियापा सही सीधा होता है. और हाँ भाई, इतना आप भी खुद सोचो यार, इतना मैंने कि बड़ा ये टॉपिक है ओवर थिंकिंग, कोई बड़ी छोटी समस्या नहीं है. आपको अगर मन में होगा ना कि इसको मैंने निकालना है, हल निकालना है इसका, तो ये 20 मिनट का वीडियो नहीं होगा, या फिर मैं बोल के आराम से आप 10 दिन 20 दिन दोगे उसको, ठीक है, टाइम देकर पूरा अच्छे से. आपको अगर चाहिए कि मैंने कि आपको सही में आप यहाँ पे देखो, आपको सही में अगर जानना है ना, मतलब कि सही में चाहिए इसका हल, सही में चाहते हैं, तो टाइम दीजिए, तभी एच इट इज मिलेगा. ये 2 दिनों में, एक घंटा में नहीं मिलेगा, ठीक है, एच इट इज. कि हाँ अब ये भी आपको लग ही रहा है. प्रूफ क्या है भाई? सब चीजें सोच रही हो, मैंने कोई चेक नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज साइंटिफिक चेक करता है, ठीक है, लगता है उसको है, मैंने कि भाई लगेगा तभी ना. कुछ भी आपको लगता ही है कुछ, मैंने कि आपको बिना ये करे नहीं पता करता मैं लग रहा हूँ या फिर झूठा, सच है झूठा है. चेक करोगे कि कोई नहीं, हाँ ये लौड़ा चेक कर रही है, बताओ कुछ तो यार, ये क्या चेक कर रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे यार. देखो यार, साइंटिस्ट कैसे कैसे कर रहे हैं, मैनिपुलेट के देखो कैसे कर रहे हैं. साइंटिस्ट जो सही सोते हैं, हंसते, ना खुश होते हैं ना दुखी होते हैं, है ना. हम लोग इंसान हैं, बेवकूफ चुतूती है हम लोग, ठीक है. हम लोग रिलेशनशिप को सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है. डर को सोचते हैं मेरा डर है. बाप रे बाप भाई, क्या बात है. और साइंटिस्ट सोचते हैं, है ना, कि क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट सोचते कैसे, साइंटिस्ट ना खुश होते हैं ना अति ना बोलते हैं ना दुख होते हैं. उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है. उनके भी गुस्सा आता है, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी जेलसी होती है, ठीक है. ऐसा होता है ना, तो वो कब का मतलब ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है. उनको भी ओवर थिंकिंग होती है. ये चीज क्या बात, देखो कितनी बड़ी इनकी, ठीक है, ढोंगापन है, देखो समझ रहे हो. और ये चीजें ना एक घंटे में होता है, एक घंटे में इतनी नहीं होती है, ठीक है. चेक करो भाई, एक्सपेरिमेंट करो तभी मिलेगा, ठीक है. अब मान लो कि मुझे चेक करना है कि एग्जाम्पल में मुझे चेक करना है कि देख मैंने हाँ यहाँ पे देखो कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है. और मुझे चेक करना है कि एक तरीका नया तरीका मेडिटेशन, ठीक है, कि ये चीजें जो है मुझे लग रही है कि मैंने कि एक तरीके मान लो कि थिंकिंग करने में, सोचने में, मतलब कि अच्छा डीप थिंकिंग करने में काम दे रही है, ठीक है. और मुझे मान लो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे फायदा मिल रहा है, दिख रहा है मुझे, तो क्या मैं कैसे चेक करूंगा? बस सिंपल है, मैं 20 आदमी को या 30 आदमी को, कितना भी 2 आदमी को ग्रुप लूंगा, सर्वे करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है, कि आप करो एक बार, ठीक है ना. आप 2 लोग, मैंने कि मैं आधा घंटा दूंगा, किस तरह से देखूंगा कि मैंने कि और लोगों पर सब फर्क नहीं पड़ रहा है. ये नहीं कि खुश होऊंगा हंसूंगा, ये ना कुछ खुश नहीं होगा मैं दुखी होऊंगा. मैं चेक करूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा और लोगों पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है. सीधा मैं सोच रहा हूँ. मुझे जैसे कि मान लो कि मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में, हाँ मैं ही अपना ही सोचूंगा. ये चूतिया पाया सीधा कि मैं सोचूंगा नहीं रिलेशनशिप है, मैं अपना ही सोचूंगा, ठीक है, पहले कि हाँ मेरे रिलेशनशिप ऐसा होता है, ऐसा मैं मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ये चीजें है. और मैं सीधा बात, मुझे जो भी मिलेगा उसको चेक करूंगा हर बंदे पर, ठीक है, चीज पर कि हाँ क्या उन पे काम कर ही नहीं कर रही है. चुतिया पा भाई, बहुत चुतिया पा है मुझे लगता है. क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, बोलेंगे हम, लेकिन देखो क्या होता है आगे. वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है. वहां पे कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है. हम फंसली ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसमें खुश क्या होना है और दुखी क्या होना है, वहां पर सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा होता है. वहां पे कभी भी हमारी थॉट प्रोसेस स्टक नहीं होती है.
हम फंस ही नहीं सकते। बिलीफ्स में आप गारंटेड फंसोगे। शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। जो भी हमने मान रखा है अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है, लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। यानी आपको लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। गारंटेड हम फंस ही नहीं सकते। बिलीफ्स में आप गारंटेड फंसोगे। शॉर्ट टर्म में वो अच्छे लग रहे होते हैं क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है। जो भी हमने मान रखा है अगर उसको पकड़ करके हम बैठे रहें और उसमें गोल गोल घूमते रहें तो बड़ा कंफर्ट मिलता है। ये क्या कहने का मतलब है, मतलब कि जो बिलीफ है हमको मानते हैं तो शॉर्ट में हमको कंफर्ट मिलता है। क्या कहना चाह रहे यार, पक यार। तो ये बहुत मस्त आदमी है, मुझे लगता है यार। ऐसा मेरे लाइफ में मतलब कि ऐसा मतलब कि मिला नहीं मुझे इतनी आसानी से, ठीक है। तो लेकिन यार मुझे गुस्सा, थोड़ा अच्छा से बात करो यार, थोड़ा बड़ा समझाओ अच्छे से पूरा एकदम। हाँ ऐसे ऐसा है, इतनी यार छोटी में एकदम बोल देना यार कि ऐसा अब मान ले, मैं कैसे मान लूं यार। बिना प्रूफ के तो मैं कुछ नहीं मानता नहीं हूँ। लेकिन आगे जाकर के वो हमको फंसा देता है, एंटैंगल्ड कर देता है। बट जो रियलिटी है वो धीरे 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 आपको आजाद करती रहती है, जितना आप रियलिटी को समझ जाते हो उस लेवल तक। हाँ भैया, एग्जाम्पल देना चाहिए हमको हर चीज में एग्जाम्पल। तभी भाई मैं एक तरह से बच्चा हूँ, एक तरह से तो मैं समझ पाऊंगा, ठीक है। एक तरह के आप बड़े हैं बहुत, 40 ईयर्स का है, तो हर कोई 40 ईयर्स का नहीं ना है। आपका लाइफ का जो कॉन्टेस्ट होगा कहने का उसका अलग होगा, मेरा कॉन्टेस्ट का अलग होगा। मैं कॉन्टेस्ट छोटा होगा तो अलग होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप 40 ईयर्स आगे तो पूरा हर मेमोरी एकदम पूरा याद ही है। तो कॉन्टेस्ट जो कर रहे हो मतलब कि ऐसा है ना कि मुझे भी मतलब कि समझ पाऊंगा। तो कॉन्टेस्ट दो यार कहने का हर चीज में, हर चीज में यार। और क्या, आप में टाइम तो है, बिजनेस करते हो आप, एकदम पूरा टाइम तो है। और इतना जरूरी नहीं कि रोज रोज वीडियो बनाना। एक ही बनाओ यार, मस्त एकदम कॉन्टेस्ट दो, समझ में आए तो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यानी कि अगर इसको मैं पूरा समअप करूं जो भी मैंने अब तक कहा है उसको, ये सेशन शुरू कहां से हुआ था? फेलियर से हुआ था कि एक के बाद एक हमने लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं। तो अब अपने फेलियर्स को ऑब्जर्व मत करो, अपने को बीच में से हटा दो, ऑब्जर्व करो ये जो फेलियर्स हैं ये क्या है। तो यू विल स्टार्ट सीइंग द नेचर ऑफ दोज फेलियर्स, यू विल स्टार्ट सीइंग द कॉजेज ऑफ दोज फेलियर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ है, अगर मेरे को उसको ऑब्जर्व करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, अब मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। तो दोनों बात तो सेम ही ना है भाई। तो फिर से सुनो, फिर से। जिससे कि आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। दोनों बात सेम ही ना भाई। एक है कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं सोचूं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ऑब्जर्व करूँ, फिर से सुनो यार, फिर से एक बार मजा आएगा सुनने में। थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे हाँ कि भाई, आप ये उसको मजा रिलेट कर आएगा। सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। दूसरा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैसे हो गया मेरे से, है ना। ये मतलब है मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब कि मेरे से कैसे हो गया, है ना। ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। हाँ तो वही ना भाई, समझूंगा। पागल आदमी है क्या, मतलब क्या यार। देखो मुझे गुस्सा आ रहा, ठीक है। अब देखो एक में थोड़ा सा जा रहा हूं जिससे कि भाई आप उसको रिलेट कर सको। मैंने पास में कुछ गलतियां करी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, हाँ मेजर लॉसेस हुए। तो एक एंगल तो ये हो सकता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। ठीक है। दूसरा ये है कि मैं ऑब्जर्व करूं कि एग्जैक्टली वो गलती क्या थी और उसका कॉज क्या था। फिर से सुनो यार, बहुत ये देखो समझ रहे हो, बहुत बहुत चोरी कर रहे हैं ये चीज। या मैं ही गलत हूँ, होता है मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो भाई ठीक ही ना है। मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे सोचता हूँ, गलत बोलूँ, इतना गलती कैसे कर सकता हूँ मुझे।